नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल नेचुरली हेल्दी में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका बहुत बहुत प्यार हमेशा मिलता रहा है। आप लोग मेरे वीडियो कंसिस्टेंटली देखते हैं, उसे शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आपका प्यार ही है जो मुझे बार बार वीडियोस बनाने पर मजबूर करता है। कई सारी ऐसी हेल्दी टिप्स और भी आपके साथ शेयर करनी है। हेल्थ की एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हेल्थ का एक नया माहौल क्रिएट करना है, एक बेटर वर्ल्ड हमको बनाना है। मैं और आप हम साथ में मिलके ये काम करते रहेंगे। उसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है, जो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, दे रहे हैं, और यही प्यार की वजह से कंटिन्यूअसली बार बार वीडियोस बनाने का उत्साह मिलता रहता है, एक एनर्जी मिलती रहती है। तो आपकी कमेंट, आपकी लाइक, आपकी शेयर, ये हमारी एनर्जी है, और यही एनर्जी के बलबूते पर एक नया बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए हम कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहूँगा, ये मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। आज भी एक ऐसी ही बात आपके साथ शेयर करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आदतें कुछ हमें बनानी होती हैं, कुछ अच्छा करना होता है लाइफ में, कुछ चेंज लाना होता है, कुछ बढ़िया सा मोटिवेशन हम सुन लेते हैं, लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो पहले ही अटक जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसके आइडियलिज्म का जो पार्ट होता है वो देखने लगते हैं कि भाई ये काम करना है तो इतने परफेक्शन के साथ करना है, ऐसे करना है, इतनी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, इतने लेवल पे जाके करना है। तो ये आइडियलिज्म की बात हम जब करते हैं, आइडियलिज्म हम जब सोचते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि वो काम हमारा वहीं पे अटक जाता है, वहीं पे रुक जाता है। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आइडियलिज्म तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार डेली करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, ये हम जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज के रूप में भी हमें एटलीस्ट सूर्य नमस्कार तो करने ही चाहिए। योग विद्या में पातंजल योग सूत्र, पातंजलि ऋषि ने जो सारे आसन वगैरह हमें दिए हैं, उसमें भी सबसे बेस्ट, सबसे अद्भुत सूर्य नमस्कार को ही माना है। तो हमें रेगुलर सूर्य नमस्कार करने चाहिए, लेकिन ये पैर ऐसे रखना चाहिए, इतने एंगल पे ही होना चाहिए, इतने श्वास लेने चाहिए, ये स्टेप पे ये श्वास लेने चाहिए। ये सारी चीज़ें आइडियल होती है। कितने टाइम खाने के कितने टाइम के बाद हमें करना चाहिए, करने के कितने टाइम बाद खाना चाहिए, ये सारी आइडियलिज्म की चीज़ें हैं। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सूर्य नमस्कार का। बाकी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जो लाइफ में हमें चेंज लाना होता है, हमें करना होता है, लेकिन जब हम आइडियलिज्म सुनते हैं तब वो हम कर ही नहीं पाते। वहीं पे हम पानी में बैठ जाते हैं कि नहीं भाई, मेरे से तो नहीं होगा। तो ऐसे समय पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 स्टेप के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, 3 स्टेप करके आप किसी भी आदत को डालेंगे, तो वो आपके जीवन में स्थिर हो जाएगी और रेगुलरली आप कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है करना। शुरू कीजिए, एक बार शुरू तो कीजिए। ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बात की बात है। परफेक्शन के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी बात की बात है। पहले एक बार किसी भी आदत डालने के लिए उस कार्य को शुरू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। चाहे कितनी भी लंबी मंजिल काटनी हो, लेकिन पहला स्टेप लेना तो जरूरी ही है। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान में रखिए कि करना, शुरू करना। तो शुरू कर दीजिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं शुरू कर दीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि कंसिस्टेंटली करना, रेगुलर बेस पे करना। हमने एक बार करना शुरू कर दिया तो शुरुआती दौर ऐसा होता है कि आज हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, फिर वापस हुआ, फिर वापस नहीं हुआ। कई बार मामा, मौसी, फूफा कोई भी आ जाते हैं घर पे, तो वहाँ पे हमारा रह जाता है। कहीं बाहर जाना हुआ तो वहाँ पे हमारा ये नियम टूट जाता है। तो हमें संकल्पित होना है, काम शुरू करना है। फिर सेकंड स्टेप उसका यही आता है कि उसको रेगुलर बेस पे करना है। हर रोज कीजिए, रेगुलर कीजिए। फिर तीसरे स्टेप पे हमें जाके उसको आइडियलिज्म की ओर लेके जाना है कि अगर हम अभी रेगुलरली कर रहे हैं तो उसके साथ अब हमें ये भी देखना है कि कैसे परफेक्शन ला सकते हैं, कैसे हम एंगल, कैसे ये टाइमिंग, कैसे उसके आगे पीछे का टाइमिंग, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके परफेक्शन के साथ एक आइडियली जो काम हमें करना चाहिए, जो भी हम आदत डालना चाहते हैं, वो आइडियल कैसी होनी चाहिए, वो उसके बाद तीसरे स्टेप पे हमें लेना चाहिए।
पहला स्टेप करना, दूसरा स्टेप रेगुलर करना और फिर तीसरा स्टेप जो है वो है आइडियल करना। तो इस तरीके से हम किसी भी आदत को एक आइडियल लेवल पे एक आदत बना सकते हैं, किसी भी चीज को हम आदत बना सकते हैं और उसको एक बेटर यानी कि आइडियल आदत बना सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी उससे बहुत सारे चेंज आएंगे, अच्छी तरह से हम लाइफ को बेटरमेंट की ओर ले जा सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। वो चाहे हेल्थ की आदत हो, आपकी रूटीन की आदत हो, आपके पर्सनल डेवलपमेंट की आदत हो, आपके बिजनेस की आदत हो, किसी भी आदत को अगर कंसिस्टेंटली हमें ग्रो करना है तो ये 3 स्टेप के साथ जरूर जाइए, तो आपकी आदत बहुत अच्छे से खिलेगी, आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली वो कर पाएंगे और आइडियल लेवल पर पहुंच पाएंगे। ये बताने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि शुरुआत ही नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वो आइडियलिज्म देख चुके होते हैं, आइडियलिज्म समझ चुके होते हैं, इसीलिए वो आइडियल सोच की वजह से वो शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। एक सिंपल बुक का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे पढ़ना, ये कई लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि भाई इस तरह से पढ़ना चाहिए, ये एंगल पे पढ़ना चाहिए, ये दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, इतना टाइम तो पढ़ना ही चाहिए, इतने पेज तो पढ़ने ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज अगर हम खड़े कर देते हैं तो हम कभी पढ़ना शुरू ही नहीं कर पाएंगे। हमें एक बार पढ़ना शुरू करना चाहिए, कोई भी बुक हाथ में आ जाए बस पढ़िए, जो मन में आए, जैसे मन में आए पढ़िए, जितनी स्पीड में पढ़ना है, स्लोली पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़िए, फिर उसको रेगुलर बेस पे लाइए, कंसिस्टेंटली पढ़िए और फिर पढ़ते पढ़ते हमें पता चलेगा कि भाई इसमें तो इतने दृष्टिकोण लगा सकते हैं, इतने एंगल से देख सकते हैं, इतने रेफरेंस के साथ देख सकते हैं। तो ये आइडियलिज्म अगर हम पहले सोच लेते हैं तो हमारा काम ही शुरू नहीं होता, लेकिन आइडियलिज्म को हम जब बाद में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा काम रेगुलर बेस पर होने लगता है और धीरे धीरे वो आइडियल भी होने लगता है। तो इस तरह से काम करिए तो हेल्थ भी अच्छी बनेगी, पर्सनालिटी भी अच्छी बनेगी, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। जैसी आदतें डालेंगे वो काम में बढ़ोतरी होगी। तो इसी तरह से हम हेल्दी बनते जाएंगे। तो बस करते रहिए, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बस इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप अगर किसी विषय पे अच्छे से जानना चाहते हैं, मेरे व्यूज लेना चाहते हैं किसी विषय पर, तो ज़रूर हम इंटरेक्ट करेंगे। आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो उस पर एक अगर अलग से वीडियो भी बना देंगे और आपकी जो भी प्रश्न होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।